उसको दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का शौक़ था। उसने शुरू से मुझे देखा था नौकरी करते हुए। उसके अंदर उसके मन में एक लालसा थी कि मैं भी अपनी पिता की तरह दिल्ली पुलिस में भर्ती हूँ और देश की सेवा करूँ। जो उसके मन में था वो ईश्वर ने उसकी बात को कामयाब किया और वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड 25 साल पहले लाल किले पे हुए हमले के जांच अधिकारी जो सामने बैठे हैं स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे पे, और अब उनके 25 साल बाद बेटे रोहित संड इसी लाल किले पे कल हुए हमले की जांच से जुड़े हैं। ये कोइंसिडेंस है कि पिता पुत्र जो है तय करके आए हो कि लाल किले पे हमला होगा और एक की जांच तुम करना और एक की जांच इतिहास में हम करके दिखाएंगे? ये महज इत्तेफाक है कि वो मेरा बेटा भी उसी डिस्ट्रिक्ट में तैनात है जिस डिस्ट्रिक्ट में लाल किला आता है। और एक इत्तेफाक ही है ये कि उसको भी जो कल का कांड हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो उसके अंदर उसको भी जांच करने में अपनी हेल्प करी उसने। चलिए, दिल्ली आए, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। तब की दिल्ली पुलिस सन 1970 की और आज 55 साल बाद की दिल्ली पुलिस कहाँ खड़ी है? बहुत फ़र्क है। पहले पुलिस इतनी होती नहीं थी, पुलिस में इतनी सुविधाएं नहीं थी, और अब की पुलिस के अंदर तो बहुत फ़र्क है। इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल गए हैं। साइंटिफिक एड वगैरह के अंदर जो हम अगर देखें तो पहले से बहुत फ़र्क है। दिल्ली पुलिस की नफरी भी काफ़ी बड़ी है आबादी के हिसाब से, तो पहले में तो अब में बहुत फ़र्क है। सुविधाओं में भी बहुत फ़र्क है। ज्यों ज्यों सुविधाएं दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस को देश की मिलती जा रही हैं, त्यों त्यों घातक बम धमाके होते जा रहे हैं। नहीं, इतने बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है देश की, दिल्ली की आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से पुलिस की जो संख्या है वो तो कम ही है। तो धमाके तो जब देश में आतंकवाद है, टेरर फैलाया जा रहा है, तो अब तो ये बहुत दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद में अब ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक सरकार का दबदबा था, उसको भी दबदबे के अंदर इसको भी खोला जाएगा, इसको भी काबू किया जाएगा। और जिन लोगों ने ये किया है, सरकार उनको पूरी कठोरता से निपटेगी और ईंट का जवाब पत्थर देगी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड, आपने लाल किला की जांच की, अटैक हुआ जो 25 साल पहले, उसमें फांसी की सजा तक लेके गए, पेंडिंग है, वो लंबित है। इस बीच सिपाही से और इंस्पेक्टर तक का सफर, कई थानों के आप एसएचओ रहे। जब आडवाणी जी प्रधानमंत्री होते थे और आप एसएचओ पहाड़गंज थाना होते थे दिल्ली में, तो एक नारियल बम में HE-36 हैंड ग्रेनेड जो पाकिस्तान में बना हुआ था, वही आडवाणी जी के नारियल में बंधवा के और उसे देवी जी को चढ़वा दिया था, और आप एसएचओ थे। कैसे निपटे उस केस से? क्या था मामला? वो माँ झंडे वाली मंदिर के अंदर एक नारियल चढ़ाया गया था जो HE-36 हैंड ग्रेनेड था, पाकिस्तान का बना हुआ हैंड ग्रेनेड था। नारियल के बीच में उसको किसी ढंग से रखा गया था और उसको जब पता लगने पर उसको ट्रेस किया गया था। उसमें एक FIR दर्ज की गई थी और बाद में उसको डिफ्यूज़ कराया गया था। कहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री से नारियल में HE-36 हथगोला चढ़वा दिया जाए मंदिर में, उस थाने के सबसे पहले एसएचओ की नौकरी जाती है। लेकिन आप तो उसके बाद भी सिविल लाइंस थाने के एसएचओ बने, अलीपुर थाने के एसएचओ बने, और देश में, आज़ाद भारत में सबसे घातक जो लाल किले पे हमला हुआ था उसके जांच अधिकारी बने, स्पेशल सेल में रहते हुए। आपको तो मतलब कि अमृत की तरह वरदान हो गई वो घटना। मेरी कर्तव्य परायणता को देखते हुए मेरे अधिकारियों ने हमेशा मुझे अच्छी पोस्टिंग दी, अच्छे ढंग से रखा और मैंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह किया था। अगर आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ और मैंने सुना है, तो सुरेंद्र संड साहब, आपका हाथ अंग्रेजी में वैसे तंग है जैसे मेरा, लेकिन जिस इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही, पुलिस महकमे के जवान रणवाकरे आप जैसे का अंग्रेजी में हाथ तंग था, वो सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक सारी करस्पॉन्डेंस करके और मोटी मोटी फाइलें स्कूटर पे लाद के ले जाके लाल किला के आतंकवादी को
फांसी की सजा कैसे करा लाए? कहते हैं अंग्रेजी ना आती हो तो कोई सुनवाई नहीं है। आप पे क्या गुजरी, कैसे पार हुए इससे मुसीबत से? निश्चित रूप से मैंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट शिक्षा के तौर पे किया है। रेगुलर स्कूल में मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो इतना ज़्यादा चलन उस समय अंग्रेजी का नहीं था। लेकिन मैंने अपनी कर्तव्य निष्ठा बहादुरी के साथ में जितना मैं परिश्रम कर सकता था मैंने परिश्रम किया, तफ्तीश को बहुत अच्छे ढंग से ले आया। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रभक्ति की होती है। अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है, आप राष्ट्र के लिए डेडिकेटेड हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, तो फिर आपका सारे काम पर कहीं से कोई अड़चन नहीं आती है और आपके सारे काम होते चले जाते हैं। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संत का एक बेटा दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ, लेकिन दूसरे ने दिल्ली पुलिस की नौकरी करना ठीक नहीं समझा, उसकी पसंद नहीं है। दो पुत्रों का अलग अलग टेस्ट, दूसरा वकील और एक इंस्पेक्टर। क्या कानून और पुलिस दोनों आपने घर में तैयार करने थे, इसलिए ऐसा हुआ है? और जो छोटे वाले क्या नाम है उनका? बड़ा वाला बेटा रोहित जो है, उसका शुरू से मन था दिल्ली पुलिस में जाने का। और जो छोटा बेटा है मेरा राहुल संत जो है, उसका पुलिस में इंटरेस्ट नहीं था। हम लोगों ने प्रयास भी किया कि वो पुलिस में आए, लेकिन उसने शुरू में ही कह दिया था कि नहीं, मैं पुलिस में नौकरी नहीं करूँगा। तो पहले वो टीचरी लाइन में जाना चाहता था, उसके बाद में उसने वकील बनने का फैसला किया। संत साहब, पुलिस बुरी है या पुलिस को बुरा बना दिया गया है? क्यों थू थू होती रहती है सड़क पे वर्दी की, जबकि यही पुलिस सबसे पहले मुसीबत में इंसान बुलाता है मौके पे? पुलिस विभाग ऐसा है जहां दो लोगों के बीच में के डिस्प्यूट के अंदर पुलिस को बीच में आना पड़ता है। तो एक पक्ष तो पुलिस का खराब रहेगा ही। सारी पुलिस खराब नहीं है, निश्चित रूप से एक आध दो चार लोग होते हैं जिनकी हरकत खराब होती है, और वो हरकत अखबारों में या मीडिया में जब उछलती है तो उसका प्रभाव आम जनमानस तक पहुंचता है। तो इसलिए पुलिस के बारे में जो छवि है वो खराब होती है। कुछ पिक्चरों के अंदर भी पुलिस का रोल ऐसा दिखाया जाता है कि पुलिस घटना के बाद आती है। पुलिस के कुछ रोल ऐसा दिखाया जाता है जिससे पुलिस की छवि आम नागरिक में खराब होती है, लेकिन वो छवि वास्तव में इतनी खराब होती नहीं है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संत के बारे में जब दिल्ली पुलिस में बात करो तो लाल किला पे हुआ आतंकवादी हमला सबसे पहले आपकी पहचान बन गया, आप एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। मैं जानना वो घड़ी चाहूंगा जब 22 दिसंबर 2000 को, अब से 25 साल पहले, लाल किले पे आतंकवादी हमला हुआ और उसकी जांच शुरुआती जो करी थी स्पेशल सेल के एसीपी राजवीर सिंह, जो अब दुनिया में नहीं हमारे बीच, वो कर रहे थे। लेकिन जब आतंकवादी जो पाकिस्तानी है, ये कमांडर, क्या नाम इसका, अशफाक अहमद, इसको लेके पकड़ के और कश्मीर जाने की बात आई तो पूरी स्पेशल सेल पीछे हो गई और आप डीसीपी से खुद पहुंच गए थे कि मुझे आप दे दो ये केस और मैं जाता हूं लेके इसको। क्या है, कैसे मैनेज हुआ? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन, कैसे जाना हुआ वहां आपके? सन 2000 में बहुत खराब हालत थे, बहुत आतंकवाद बहुत बुरी तरह से हावी था, पूरे देश में हावी था। कश्मीर के अंदर तो बहुत ही खराब हालात खराब थे उस वक्त। बार बार रोज का ये हो गया था हमला होने का। एसओजी के अंदर घुस करके भी आतंकवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आधी बिल्डिंग को एसओजी की उड़ा दिया गया था। वो घड़ी में जानना चाहता हूं जो इंस्पेक्टर सुरेंद्र संत को तैयारी की गई कि अच्छा ठीक, और आपने कहा जाके महकमे को, दिल्ली पुलिस को, किससे कहा, क्या कहा, वो घटना पूछ रहा हूं। भय इतना ज़्यादा था उस समय आतंकवाद का कि कुछ इस तरह की रूमर भी उड़ी कि हम दिल्ली पुलिस को, इंडिया पुलिस को कश्मीर नहीं आने देंगे। वो सारी बातें उड़ने के बाद में आम पुलिस अधिकारियों के दिमाग में एक डर बैठ गया था, इसलिए जिसको कहा जाता था वो थोड़ा नाल नुकुर करता था। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने डीसीपी श्री अशोक चांद जी को मैंने ये बात कही कि सर मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। उन्होंने मेरे जज्बात का आदर किया और उन्होंने मुझे कहा कि यस, आप एक टीम लीजिए और आप एक टीम लेकर के जाइए। चूँकि आतंकवादी माना जाना कमांडर था लश्कर-ए-तोयबा का, इसलिए सरकार ने और सूचनाओं के आधार के ऊपर मुझे अडवाणी जी ने निजी तौर पर इंटरेस्ट लेकर के एक हवाई जहाज़ दिया
उस हवाई जहाज़ में मैं उस आतंकवादी को लेकर के गया श्रीनगर, और सरकार की डायरेक्शन थी कि हर उस घर में जाना है जहाँ पर यह आतंकवादी रहा या किसी आदमी ने इसको शरण दी। उसके हिसाब से हर घर के अंदर रेड करी गई थी, और जितना सरकार की तरफ से डायरेक्शन थे उन सारी डायरेक्शन को ओबे किया गया था। जब मोहम्मद अशफाक को लेके लश्कर ए तैयबा का जो एरिया कमांडर था और मेन कॉन्स्पिरेटर था पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसको अब फांसी की सजा भी लंबित है, पड़ी हुई लगी नहीं है, तिहाड़ में बंद है वो तब से अब तक, जब उसको लेके आप एसओजी कैंप में रुके थे तो रात को उसको छुड़ाने के लिए आप पे हमला किया गया था, आपको मारने के लिए हैंड हथगोलों से हमला किया गया था एसओजी कैंप में कश्मीर? एसओजी कैंप के उस टाइम के हालात ही कुछ अलग से थे। आप लाइट नहीं जला सकते, जीरो पावर का बल्ब चलता था, सामने का आदमी कोई जा भी रहा है पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल नज़दीक आने पर ही पता चलता था, बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। तो रात में जब हम उसको लेके वहाँ रुके तो उस टाइम हथगोलों से, जो AK-56 राइफल वगैरह से हैंड ग्रेनेड चलाए जाते हैं, उन हैंड ग्रेनेड से एसओजी पे हमला किया, फायरिंग हुई, जवाब दिया गया, इधर से CRPF ने जवाब दिया। तो हमले का एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो प्रयास उसको छुड़ाने का था आतंकवादी को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। ये वही आतंकवादी जो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर जिसको विशेष विमान से लेके गए थे, अशफाक उर्फ आरिफ, जो एबटाबाद पाकिस्तान का रहने वाला था और आजकल फांसी पे चढ़ने की उम्मीद में तिहाड़ जेल में बंद है।